भारतीय जनजागृति पार्टी के मुखिया संत युवराज अपनी पार्टी की गतिविधियां पूरे देश में तेज कर चुके हैं। आज उन्होंने तेलंगाना राज्य से आए हुए वरिष्ठ लोगों से यहां दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक की और उस बारे में चर्चा करने के लिए संत युवराज स्वयं उपस्थित हैं। मैं संत युवराज दोस्तों, भारतीय जनजागृति पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष। अभी जो इशरात साहिल जी ने सरोकार न्यूज ने आपको परिचय दिया, और मेरे मित्रों, हमें बड़ी खुशी है कि हमारे साथ में जो हमारे विचारों से सहमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग भी हमारे साथ हैं। तो इसके अंतर्गत में सबसे बड़े अच्छे जो कि महान हमारे साथ में जो राष्ट्रीय संरक्षक बने हैं, पार्टी प्रवक्ता बने हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय एम्बेसडर भी हैं, जिसे अमेरिका के जो कि द्वारा, और मैं बताना चाहता हूँ वो है डॉक्टर M.A. नजीब साहब, जो कि विराजमान है। मुझे बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है, और मैं उनके विचारों से बहुत अच्छे से सहमत हूँ। वो हर समय शांति की बात करते हैं, इसीलिए उनको राष्ट्रीय संरक्षक रखा है। राष्ट्रीय संरक्षक का मतलब आप समझते हो कि जो अध्यक्ष से भी बड़े महत्वपूर्ण यदि किसी को मुद्दे लेने होते हैं या कोई निर्णय लेने होते हैं तो वो राष्ट्रीय संरक्षक लेते हैं, और वो पार्टी प्रवक्ता भी हैं। वो पार्टी में कुछ भी बोल सकते हैं, अपनी मर्जी से बोल सकते हैं, और सबसे बड़ा एडवाइजर है जो कि सलाहकार है। तो जो संरक्षक हो गए, जो सलाहकार हो गए। दूसरे जो कि हाजी पाशा नवाब साहब हैदराबाद से, जो आज हमारे यहाँ पर साथ में नहीं है, वो भी हैदराबाद फ्लाइट से चले गए हैं। तो वो जो कि राष्ट्रीय वरिष्ठ महासचिव जो कि बने हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ तेलंगाना के अंतर्गत में एक बहुत अच्छी जो कि राजनीति हमें उभर करके करनी है। तेलंगाना की कुछ समस्याएं हमें दूर करनी है। उसके लिए तेलंगाना के जो प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं, श्रीमान मोहम्मद अब्दुल जलील जाकिर साहब जो कि चुने गए हैं। आप जो कि यहाँ पर विराजमान हैं, आप जो कि पिस्ता हाउस के वहाँ पर मालिक हैं, और काफ़ी अच्छा जो कि उनका रुतबा है, और वो सदैव हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को जोड़ने की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं। मेरे साथ में है श्रीमान तरुण कुमार जी, जो दिल्ली प्रदेश से जो कि अध्यक्ष हैं और केंद्रीय कार्यकारिणी के कोर कमेटी के जो कि सदस्य हैं। और मेरे साथ में जो कि आरिफ भाई हैं, जो गाजियाबाद से हैं, जो दिल्ली के निकट पड़ता है, और वहाँ पर डासना नाम की जगह है, वहाँ से हैं डासना मसूरी से। तो वो युवा प्रकोष्ठ के अर्थात जो कि जो युवा जो होते हैं, युवा प्रकोष्ठ के, युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। तो हमारी टीम बहुत मजबूत है। हमारे साथ में जो कि गुलाम सत्तार जी हैं, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुने गए हैं, और दूसरा जो कि बहुत अच्छा जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दूसरे चुने गए हैं, जो दलित समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं, श्रीमान हरजिंदर जी कुमार जी। तो इस प्रकार से हमारी टीम बड़ी गठित हुई है, मजबूत हुई है। अशोका होटल के अंतर्गत हमारी मीटिंग हुई है, और मीटिंग जो आज संपन्न हुई है। तो हमारी पार्टी देश के अंतर्गत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को एक साथ मिल करके चला रही है, एक साथ ले करके आगे चल रही है। हम शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा और विकास के मुद्दे केवल लेंगे। हम किसी भी प्रकार से सांप्रदायिक मुद्दे इत्यादि नहीं लेते, उन मुद्दों का हम बहिष्कार करते हैं। धन्यवाद। संत युवराज जी, आप अभी पूरी तरह से उत्तर भारत और पूर्वी भारत में तो मजबूती स्थापित नहीं कर सके, और आप दक्षिण के राज्यों में जो है पैर पसार रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? हमारी मजबूती पूरी है, हर जगह पर हम मजबूत हैं, और उत्तर भारत में भी मजबूत है, और दक्षिण भारत में हमारी मजबूती जो चल रही है। और मैं ये कहता हूँ, देश के 22-23 प्रदेशों में हमारी कार्यकारिणियाँ हैं, और जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं अपना अच्छी प्रकार से काम कर रहे हैं। अब हमने प्रदेश अध्यक्षों को स्वतंत्र भार दे दिया है, और सभी को आदेश दिया है कि भाई रोजाना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कि सदस्य बनाए जाएं और पद जो कि बांटे जाएं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी पार्टी पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है। आपको पता है, जब हिंद आर्मी हमारी ज़्यादा मजबूत हो गई तो सरकार के बाल खड़े हो गए और हमें जेल में डाल दिया। उन्होंने कह दिया मुसलमानों की पार्टी है। आज हमारी पार्टी के अंतर्गत में 35% जो कि मुस्लिम हैं। इसके अलावा जो बाकी जो परसेंटेज के अंतर्गत में है, उसमें सिख भी हैं और ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, सभी जाति धर्म से लोग हैं। तो हम सबको लेके चल रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास। कुछ लोगों का मानना है कि आपको भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी, बसपा जैसी पार्टियों में
महत्व नहीं दिया गया, इसलिए आप मुस्लिमों के मुद्दे उठाकर खास तौर से जो है अपना चेहरा चमकाने के लिए ये राजनीति कर रहे हैं। हो सकता है आपके प्रश्न में आपके लिए दम हो, पब्लिक के लिए दम हो, परंतु मेरे विचार से ये अनावश्यक जो कि प्रश्न है इसका कोई उत्तर नहीं है। यदि मैं किसी पार्टी में जाना चाहता तो जा सकता था, आज भी जो कि ऑफर है पूरा हर तरीके से, परंतु ऐसा नहीं। मुझे मुद्दे चाहिए, वो उन मुद्दों पर ये पार्टियां कोई काम नहीं कर रही हैं। इसको कोई परिवारवाद है और कोई जो कि मुस्लिमवाद है, कोई हिंदूवाद है, मेरा कोई बात नहीं, मेरी राष्ट्रवादता की बात है। केवल हम सबको एक साथ लेके चले, हम विकास के मुद्दों की बात करते हैं, हम विकास के काम की बात करते हैं, हम सबको जोड़ने की काम करते हैं, हम तोड़ने वालों का विरोध करते हैं। मेरे 3 शत्रु हैं दुनिया के अंतर्गत में, तो सबसे बड़ा तो ये कट्टरवादी लोग हैं, ये हमारे शत्रु हैं। क्योंकि चाहे हिंदू हो कट्टर, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, जो कट्टर लोग होते हैं वो समाज को तोड़ते हैं, कभी वो समाज की भलाई नहीं करते हैं। वो एक समाज की बात तो करते हैं, परंतु भला उस समाज का भी नहीं होता है जिस समाज के साथ वो खड़े होते हैं। थोड़ी देर के लिए पब्लिसिटी बटोरते हैं, पैसा बटोरते हैं, शोहरत बटोरते हैं, और खून खराबे के अलावा कुछ नहीं होता है, नफरत के अलावा कुछ नहीं होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, तो मैं सबसे पहले कट्टरवादी लोगों से नफरत मानता हूँ, और दूसरा फिर मानता हूँ बेरोजगारी से। बेरोजगारी जो है ये चोरी भी कराती है, डाका भी कराती है, लोगों में बेईमानी जैसी प्रवृत्ति कर देती है। भाई बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए, भाई जो जिसकी जैसी योग्यता उस प्रकार से नौकरी और व्यवसाय उसको मिलने चाहिए। तो मैं ढूंढ ढूंढ करके बेरोजगारी को मारूंगा, घर घर में घुस घुस करके बेरोजगारी को मारूंगा, क्योंकि मेरा एक नियम है, किसी भी स्थिति के अंदर जो गलत करता है तो हम घर घर में घुस के मारते हैं। तो बेरोजगारी को घर में घुस के मारूंगा, हर घर घर में ढूंढूंगा अच्छी प्रकार से। इसमें कोई बेरोजगार तो नहीं है, पढ़ा लिखा बच्चा कहीं बेरोजगार बैठा तो नहीं है, या तो उसे नौकरी दूंगा, या फिर 5,000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दूंगा, या फिर हमारी पार्टी उसको किसी भी स्थिति के अंतर्गत में जब सरकार आएगी तो 10 लाख से 20 लाख या जितनी भी आवश्यकता होगी, उसकी प्रोफाइल होगी, योग्यता, उसके अनुसार उसको लोन देंगे। तो हम देश के अंतर्गत में बेरोजगारी को हटाने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या जाति और धर्म नहीं देखेंगे, SC BC ये नहीं देखेंगे। तो दूसरा शत्रु हमारी बेरोजगारी है, और तीसरा शत्रु है महंगाई। हम महंगाई को भी घर में घुस घुस करके मारेंगे, हर क्षेत्र के अंतर्गत में कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे खाद्यान्न हो, चाहे कोई भी कुछ भी क्यों ना हो, तो उनको भी हम जो घटाएंगे। तो ये 3 शत्रुओं को हम लड़ेंगे, ये 3 हमारे शत्रु हैं। हमारे कोई मुसलमान शत्रु नहीं है, कोई हिंदू शत्रु नहीं है, सिख शत्रु नहीं है, ईसाई शत्रु नहीं है, मंदिर मस्जिद शत्रु नहीं है। जैसे कि वर्तमान जो सरकार है उसने मस्जिद को शत्रु मान रखा है, मुसलमानों को शत्रु मान रखा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा ये उनकी मूर्खता है। तो हमारे 3 शत्रुओं को हम जो कि नष्ट कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, देश से भगा देंगे। हम गरीबी नहीं रहने देंगे। वो गरीब हटाओ के जो नारा लगाते हैं, हम कहते हैं गरीबी नहीं रहने देंगे। तो जब रोजगार हो जाएगा तो गरीबी कहाँ से रहेगी। हम लोगों को शिक्षा देंगे, वो शिक्षित नहीं होने देते हैं। जैसे कि उन्होंने अभी एक परिवार नियोजन के विषय में कहा, जनसंख्या नियंत्रण कानून। मैं ये कहना चाहता हूँ, अब इसमें क्या करेंगे, वो जबरदस्ती पकड़ करके लोगों के, पुरुषों के ऑपरेशन करेंगे, माता बहनों का ऑपरेशन करेंगे, जिसे नसबंदी कहते हैं। इन शब्द को मुझे प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि इंदिरा के समय हुआ था, संजय गांधी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें ऐसा नहीं करना है, और ऐसा कोई करेगा तो उसे रोकना है। जो शिक्षित हो जाता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो, वो ज़्यादा बच्चे पैदा करता ही नहीं है। वो जनसंख्या अपने आप नियंत्रण कर लेता है, लोग बच्चों को पढ़ाता है। तो इसी प्रकार से केवल शिक्षा पर हम जोर देंगे, हम व्यवसाय पर जोर देंगे, हम नौकरी पर जोर देंगे, हम जो कि सभी के शांति बहाल करने पर नौकरी जो कि जोर देंगे। हमारी ये नीति होंगी। जो इन नीतियों को पसंद करता हो वो हमारे साथ आए, और जो हम इन नीतियों को पसंद नहीं करता हो तो वो कभी भी, बाहर का रास्ता उसके लिए खुला हुआ है, कभी भी जा सकता है। जिस तरीके से आप खुलकर मुसलमानों की हिमायत करते हैं, उसको देखते हुए हिंदू समुदाय के लोग, खास तौर से युवा लोग, आपको अनाप शनाप बातें कहते हैं और आपको मारने तक की धमकियां मिलती रहती हैं, और कई बार आपके ऊपर हमले भी हुए। इस स्थिति से आपकी पार्टी और आप कैसे निपटेंगे? और पहली बात तो यह है कि आपने एक शब्द शायद हो सकता है अपने तरीके से अच्छा बोला हो, पर मैं इस बात को हजम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मुसलमानों का कोई किसी प्रकार का पक्ष नहीं लेता हूँ। मैं पीड़ित का पक्ष लेता हूँ। जो पीड़ित है, उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी क्यों नहीं हो। आज किसी मुस्लिम समुदाय जो कि किसी हिंदू के घर पर हमला कर दे किसी भी कारण से, तो मैं उस हिंदू के साथ हूँ। सिख के पर कर दे, सिख के साथ हूँ। मुसलमान के पे कर दे, मुसलमान के साथ हूँ। अभी जो कि एक मुस्लिम भाई की दाढ़ी इत्यादि काट दी, मैं उनके साथ था। हिंदू भी युवकों को कहीं 1-2 बार जो प्रताड़ित किया, मैं उनके साथ हूँ। तो मैं केवल पीड़ित पक्ष के साथ हूँ। मैं कभी भी जो पीड़ा पहुंचाने वाले हैं
उनके साथ नहीं हो, उत्पातियों के साथ नहीं हो। हाँ, हमें समस्या आती है, कई हमले भी होते हैं और कई लोग जो कि उल्टा सीधा राजनीतिक बात भी कहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ, ये परमात्मा सबकी रक्षा करता है। परमात्मा ईश्वर अल्लाह एक ही है। तो सब लोग मेरे लिए दुआ करते हैं और मैं हर बार बाल बाल बचता हूँ हर हमले से। और मैं जो सरकार से तो ये नहीं कहूँगा मुझे सुरक्षा प्रदान कर दे, सरकार तो उसको सुरक्षा प्रदान करती है जो नरसिंहानंद है तो इस्लाम को खत्म करने की बात कहता है कि मोहम्मद साहब के विषय में जो कि अनाप शनाप बोलता है, गुस्ताखी करता है। अब्दुल कलाम साहब को जो कि वो आतंकवादी जिहादी कहता है। दूसरा एक महात्मा है, वो कहता है हिंदुस्तान से जो कि मुसलमान भाग जाइए। इस प्रकार के लोगों को सुरक्षा देंगे, हम लोगों को क्यों सुरक्षा देंगे? तो मैं सुरक्षा नहीं मांगता हूँ, पर इतना जरूर कहता हूँ परमात्मा की कृपा है, हम सुरक्षित हैं, हमें कोई परेशानी नहीं। और यदि परमात्मा ने ऐसा ही लिखा है देश की सेवा के लिए शहीद होना है तो होंगे, उसमें दिक्कत क्या है? फौजी भी होते हैं। हम हर तरीके से तैयार हैं, पर अपने विचारों से पीछे नहीं हटेंगे। हमको सबको शांति चाहिए, देश में कोई अशांति नहीं चाहता है। मैं नूरपुर के अंतर्गत में गया तो वहां पर भी हिंदू मुसलमान एक थे, मीडिया अलग बता रही थी। कहीं पर भी कोई बात होती है, जो कि यहाँ दिल्ली में दंगे हुए, हिंदुओं ने मुसलमानों की रक्षा की, कई नजीर हैं इस प्रकार से, और मुसलमानों ने हिंदुओं की रक्षा की। मुसलमानी जो बहन बेटियां और भाई जो हिंदुओं के घर में चले गए, उन्होंने उनकी सुरक्षा दी, और जो हिंदू थे मुसलमानों घर में चले गए, उनको जो सुरक्षा दी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे देश में हिंदू मुसलमान लड़ना नहीं चाहता है, ये राजनीतिक लड़ना चाहे, और ऐसी राजनीति को हम समाप्त कर देंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी कैसे विचार के लोग हों जो कट्टरवादी हैं और हिंदू मुसलमान में दरार डालते हैं, भाईचारे में दरार डालते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ में हम लोग लड़ेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्ते। आप भी सब करो।